साथ बैठ जाएं। मन बुद्धि एकाग्र एक संकल्प में स्थित। मैं आत्मा अति सूक्ष्म अपने को देखे। मैं दिव्य हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ज्योति हूं, मैं बिंदु हूं। इस एक संकल्प में निर्संकल्प स्थिति बाबा कहते हैं जो ज्ञान अर्थ संकल्प वो संकल्प नहीं, वो निर्संकल्प ही है। किसके सामने बैठे हो? किसकी याद में बैठे हो? कौन आया हमारे पास? बस इसी अवस्था में बैठे बैठे बाबा को याद करते घर चले जाएंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास आया। हम सब आत्माओं की सदगति करने तो चले। आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? एक रस अवस्था में
बाबा के सम्मुख बैठ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो 1 दिसंबर 2022, तो आज दिसंबर की पहली तारीख। तो 1 महीना 17 दिन बचे हैं 18 जनवरी को। तो आज से हमारी याद, हमारा पुरुषार्थ उस संपूर्ण स्थिति को आगे रखकर करना है। तो 18 जनवरी को जब बाबा से मिले तो हम में और बाबा में अंतर नजर न। तो चलें इसी भाव से आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। तो बाबा कहता है, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखा। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। तो बाबा आज हमें योग सिखाने हैं। तो 3 बातें कहता है बाबा। एक, किससे सीखना है। दूसरा, इससे होगा क्या, अभी क्या होगा। और तीसरा, भविष्य में क्या होगा। तो बाबा कहता है, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। तो मेरे द्वारा ही मुझसे मिल सकते हो। तो जो जो युक्तियां बाबा बताता है योग की, उसी युक्ति से, उसी भाव में योग करना। तो ये प्रैक्टिस आज से शुरू, 1 तारीख से। तो हमने पहले भी अपने योग में कहा कि बाबा की ड्रिल जो है वो ऐसे करनी है कि बाबा मुझे सामने बिठा उस प्रकंपन का अनुभव करो। ड्रिल के शब्द में उसको फील करना। क्योंकि बाबा कहता है जो मैं कहता हूं वैसे करेगा तो सफलता मिली पड़ी है। तो हर ड्रिल जितनी भी हैं 36 की 36, हर ड्रिल में बाबा एकाग्र करवाता है एक संकल्प में, और उस संकल्प में स्थित होने को कहता है। तो बाबा कहता है, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने, तो बाबा से सीखना है। दूसरा, बाबा कहता है इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। क्योंकि योग से शक्ति आती है। ज्ञान समझ देता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कर्मों में लाने के लिए, जीवन में उतारने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है योग से तुम विक्रमाजीत बनते हो, ज्ञान से विक्रमाजीत नहीं। कितना मर्जी ज्ञान सुन लो, सारा दिन यूट्यूब पे ज्ञान सुनते रहो, नहीं बनेंगे।
आज तक एक भी मुरली में एक भी लाइन, सारी मुरलियां पढ़ डाली हैं, आज तक एक लाइन में ये नहीं लिखा बाबा ने ज्ञान से तुम विक्रमाजीत बन। बाबा हमेशा कहता है योग से ही तुम विक्रमाजीत बन। तो अगर हम बाबा से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, उस योग में नहीं रहेंगे, तो आत्मा में श्रीमत पर चलने की हिम्मत नहीं आती है। इसीलिए विकर्मा विकर्म होते रहते हैं और विक्रमाजीत नहीं बन सकते। तो बाबा कहता है योग से तुम विक्रमाजीत बनेंगे। तीसरा, भविष्य में विश्व महाराजा बन, वो तो प्रारब्ध। प्रश्न बाबा पूछते हैं विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। तो उत्तर बाबा देता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। तीन शब्द हैं ये, और तीनों का अर्थ गहराई में सच्चा, रूहानी, लव। तो बाबा सच्चा कहता है कि मतलब का लव नहीं, मतलब का लव है दुखी हुए परेशान हुए बाबा को याद किया, दुख परेशानी खत्म हुई तो बाबा परम धाम और मैं यहाँ, भूल गए, है ना। तो वो सच्चा लव नहीं है। सच्चा लव बाबा कहता है कि सदा साथ रखने वाला, मतलब ही नहीं। दूसरा बाबा कहता है रूहानी, रूहानी लव, अर्थात आत्मिक, आत्मिक उन्नति का लव, स्थूल चीजें नहीं। तो रूहानी अर्थात कोई स्थूलता नहीं है, बाबा मुझे ये देना है, वो चाहिए, ये चाहिए, वैसा वाला। रूहानी, आत्मिक, आत्मा में बल भरने का, आत्मिक शक्तियां, आत्मिक वर्षा लेना, उसे बाबा रूहानी लव रखना। बाबा कहता है ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा, कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। नहीं तो कई बार बाबा कहते हैं कि मेरा तो शिव बाबा और बाकी सब भी मेरे, वो तो है ही, बाकी भी हमारे। जब कुछ प्रॉब्लम आई तो शिव बाबा, नहीं तो बाकी सब में। तो बाबा कहता है सच्चा रूहानी लव रखना, ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विकर्म जो होता है, जो, तो किसी ना किसी में अटकने से हो जाता, कोई ना कोई विकार में अटकने से, चाहे मोह है, चाहे लोभ है, चाहे अहंकार है, चाहे क्रोध है, चाहे काम, तो कहीं ना कहीं बुद्धि अटक गई। इसलिए बाबा कहता है अगर बुद्धि मेरे में अटकी रहेगी तो विकर्म नहीं होगा। माया अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती, तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को अटका देती है। तो बाबा कहता है बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। तो ये बाबा कहता है विकर्मों से बचने के लिए ये युक्ति है। दूसरा प्रश्न आज बाबा पूछता है अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आशा। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बाप चाहते मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाबा भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं, बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। तो बाबा की यही आस है, जिसको बाबा कहता है आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चे, सपूत बच्चे, है ना। तो बाबा कहता है कि मेरी आशा है कि मेरी श्रीमत पर चल
श्रेष्ठ बन जाए। तो आज का गीत बजा है तकदीर जगा कर आई। तो चलें बाबा के साथ बैठ ये गीत सुनते हैं और ऐसा अनुभव करें कि बाबा के सामने है। तो इस गीत के अर्थ में स्थित होना, तकदीर जगा कर आई हो। तो बाबा कहते हो यहां आए हो तो आपकी तकदीर आपको यहां लाई। अब यहां पर भी आपको अपनी तकदीर बनानी है। एक तकदीर तो यहां पहुंचने की है और दूसरी तकदीर जो बनानी है वो यहां से अपनी मंजिल तक पहुंचने की। ये है गीत का अर्थ। तो इस अर्थ से हम गीत को सुनते हैं। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए। तो बाबा कहता है ये जब गीत बाबा चलाते थे तो बाबा इस अर्थ को समझाते थे कि एक तकदीर तो तुम्हें यहाँ लाई और दूसरी तकदीर अब तुम यहाँ आकर बना रहे हो। तो वो बात बाबा कहता है कि हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए। किसके पास? तो बाबा कहता है किसके पास आए, किसके सामने हो? योग ईश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। तो उसके पास आए हैं जो योग सिखलाने वाला ईश्वर। इसको कहते हैं राजयोग। तो बाबा आज हमें राजयोग सिखला रहा हूं। बाबा कहते हैं ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है। यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है ना। सन्यासी तो तत्व के साथ ब्रह्म के साथ योग लगाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाना है ना। और दूसरे हठ योग हैं, चाहे प्राणायाम लो चाहे और योग लो, वो सब जिस्मानी योग। लेकिन बाबा कहता है ये है रूहानी योग। शरीर का कोई काम नहीं, शरीर के किसी भी अंग का कोई काम नहीं है। यह है रूहानी योग, सिर्फ आत्मा का काम। आत्मा क्या है? मन, बुद्धि। तो इसको इसीलिए बुद्धि योग कहा जाता है। तो बाबा कहता है उनको ईश्वर योग नहीं सिखलाते सन्यासियों को। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखाते। तो ये फिर से शब्द जो बाबा बोलता है ये पावरफुल शब्द है। ये वो शब्द है जो हमको ये स्मृति दिलाता है या एश्योरेंस करवाता है कि हम यूं ही यहां नहीं बैठे, ऐसे ही नहीं किसी सत्संग में चलते चलते जुड़ गए। जैसे कहावत है चलता फिरता ब्राह्मण फंस गया। तो ऐसा नहीं। बाबा कहता है आप ही हो, आप ही थे, आप ही बनेंगे। इसीलिए ये फिर से शब्द पावरफुल हो जाता है कि इट इज रिपीटेड। आप हर कल्प के मुआफिक आज भी यहाँ बाबा से राजयोग सीख रहे हो। तो ये तकदीर है। इसको बाबा कहता है तकदीर जगाकर आए हैं। तो हम सब अपनी तकदीर जगाकर यहाँ आए हैं। तो बाबा कहता है सन्यासी ऐसे कभी नहीं।
यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं। तो बाबा कहता है ऐसा सन्यासी कभी नहीं कहते फिर से हो रहा है, मैं फिर से कर रहा हूं, क्योंकि नॉलेज नहीं। लेकिन बाबा एक ईश्वर हमसे कह रहा कि बच्चे, मैंने पहले भी किया था और अभी भी सिखला रहा हूं। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। तो आज बाबा शिव बाबा का एक नाम लेकर आता है कि वो योगेश्वर है, योग कराने वाला ईश्वर। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं, बोल से, है ना। तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं, योगेश्वर भी एक नाम। तो बाबा कहता है मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को कह देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की बात ही नहीं। क्यों? वहां योग की जरूरत ही नहीं। योग का बाबा कहते हैं अर्थ क्या होता है? जुड़ना। सतयुग में ईश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत ही नहीं। सुख, शांति, पवित्रता, आत्म अभिमानी स्थिति सदा सतयुग में रहती है, तो वहां योग की जरूरत ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां योग की बात ही नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट है, लेकिन समझाने की तरकीब सीखो। तो बाबा कहता है युक्ति से समझाओ। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा ये लाइन आज की मुरली की, तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, क्योंकि कनेक्शन जो है ना बाबा से, वो कनेक्शन हम आत्माओं में लाइट और माइट भर देता है। और इस हिम्मत से, इस शक्ति से हम आत्माओं में सतोगुणी ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और हमको उस पर करने की हिम्मत मिल जाती है। योग से ही शक्ति। आज हमारी एक आत्मा से बात हो रही थी इसी बारे में। वो ज्ञान बहुत सुनती है, सारा दिन शिवानी को सुनते रहेंगे, लेकिन कर्म में कुछ नहीं आ रहा। तो उनसे यूं ही बात हो रही थी, तो हमने उनको एक ही बात बताई कि ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता, आत्मा में हिम्मत चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। चुप रहना, उसमें हिम्मत चाहिए, बोलने में हिम्मत नहीं है। क्रोध ना करने में हिम्मत है, क्रोध करने में हिम्मत नहीं है। तो वो शक्ति जो है वो योग है। तो वो यही पूछ रहे थे मेडिटेशन करें कैसे, क्या करते हो मेडिटेशन, कैसे करते हो। तो हमारा एक ही उत्तर था, योग का अर्थ है अपने को ढूंढ कर निकालना, अपनी पहचान को दृढ़ बनाना है। वो पहचान जो जिस नजर से बाबा मुझे देखता है, उस नजर से मुझे अपने आप को देखना है। कल जो बाबा की मुरली में था, दृष्टि का परिवर्तन, इसे निश्चय बुद्धि कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ, यह राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखला। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तो बाबा कहता है कि
कोई एक प्रांत का, एक राज्य का मालिक नहीं, पूरे विश्व का। बल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तो बाबा कहता है, दूसरा पैरा, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए। तो एक तो हम तकदीर बनाकर यहां तक पहुंचे, सारी विश्व नई बन जाती, कैपिटल भारत है, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगा, उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान, तुम हो ज्ञान परियां। तो आज बाबा हमें टाइटल देता है ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। तो इसे बाबा कहता है ज्ञान की परियां, कि जितना जितना हम ज्ञान सागर में डूबते हैं गोता खाकर, जितना उसका मंथन करते हैं, उतना हम, बाबा कहते हैं, बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हैं। यह है मानसरोवर। तो बाबा कहते हैं असली मानसरोवर इसे कहा जाता है। कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं ना, जो मानसरोवर कश्मीर, उसके लिए कहा गया। लेकिन बाबा कहता है तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए, तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे, तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बने। तो बाबा कहता है कि ये बताना है कि हम राजयोग सीख क्यों रहे। फिर बाबा कहता है परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो सारा मदार, बाबा कहता है, श्रीमत पर चलने पर। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं। तो आज बाबा क्लैरिफाई करता कि परी वही जो बादशाही लेता। प्रजा और साहूकार को बाबा परी नहीं कहता। तो बाबा कहता है श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। तो ये जो लाइन है, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने, तो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतने हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, और जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे वो रिपीट करते करते हमारे गुण बन जाएंगे, संस्कार बन जाएंगे। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं, रिपीटेड कर्मा इज बिकम योर संस्कार, आदत बन जाती है। एक चीज बार बार करते करते आदत बन जाती है। तो बाबा कहता है श्रीमत पर चलना शुरू करो। जैसे कई बार क्वेश्चन उठता है कि देवी गण कौन से हैं, कौन कौन से देवी गुण हैं, कैसे धारण करने, हमें देवी गुणों के बारे में बताओ। तो बाबा कहता है कुछ नहीं, श्रीमत पर चलो और देवी गुण अपने आप बन जाएंगे। मधुरता, सहनशीलता, सरलता, दिव्यता, धैर्यता, धीरजता, तो सब बाबा देवी गुण श्रीमत पर चलने पे ही सिखाता है। कि जितना आप चलते रहेंगे दैवी गुण आप पे ही धारण होते रहेंगे। तो बाबा कहता है लौकिक बाप को बच्चों में मोह होता है, तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। तो ये बाबा भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना। तो बाबा ऐसे नशे में जब आते हैं, मुरली पढ़ाते हैं, तो बाबा कहता है मेरा यही होता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बन जाए। तो बाबा कहता है इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो, श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो सारा मदार है मेरे कर्मों पर,
मुरली सुन लिया, योग कर लिया, लेकिन कर्म, इसीलिए मेरा योग लगा कि नहीं लगा, या मेरा योग सही लगता है कि नहीं लगता है, तो बाबा कहता है कुछ नहीं, अपने कर्म चेक कर लो। अगर आपके कर्म सही हैं तो समझ लो आपका योग यथार्थ लग रहा है। तो कई बार आत्माएं कहते हैं, अरे मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, मैं सूक्ष्म वतन पहुंचा, मैं परम धाम पहुंचा, मैंने फरिश्ता को देखा, मैंने इसको देखा, उसको देखा। बाबा कहता है अच्छा, कर्म कैसे, श्रीमत पर कितना चलता। ये कल भी बाबा ने कहा था कि सर्विस किस मर्जी कर लो, लेकिन आप अशरीरी कितना बने, याद में कितना रहते हो। तो बाबा कहता है श्रीमत पर जितना चलेंगे, तो मेरा योग का दर्पण जो है वो मेरे कर्म है। तो बाबा कहता है कोई भी तकलीफ नहीं, साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती। तो तुम्हारी जितनी फुर्सत किसको नहीं, जिनको लफड़े ज्यादा। तो बाबा कहता है अच्छा है, बाकियों के पास लफड़े बहुत है, ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये गाड़ी लेनी, वो गाड़ी लेनी, ये मकान, वो मकान, लफड़े बहुत है, फंसे हुए हैं इकट्ठे करने के लिए। तब बाबा लाइन बोलता है कि आजकल सुख के साधन सब हैं, सभी के पास, सुख किसी के पास नहीं, साधन सारे जमा कर रखे, सुख नहीं। तो बाबा कहता है लफड़े ज्यादा, उनका योग लग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि इधर उधर ही भटकती रहती है। तीसरा पहला, तो आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, तो आज बाबा कहानी सुना कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। तो आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, तो कोई होगी बाबा के सामने, कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं, किसका रथ है ये। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तो बाबा कहता था हुसैन का घोड़ा है, ये शब्द बाबा यूज करता था, हुसैन का घोड़ा। तो बाबा कहता है घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर। तो ऐसे ही बाबा कहता है तुम जानते हो ये किसका रथ है। तो अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो, तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। तो ये लच्छू दादी से बाबा कहता। लच्छू दादू बाबा की सेवा करती थी, तो बाबा कहता था ये ना कह सोच के सेवा करना कि ये ब्रह्मा को सेवा कर रहे हो। अगर ये सोचकर सेवा करी कि ब्रह्मा की सेवा कर रहे हो, तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देह में अटकी हुई हो। तो बाबा कॉन्शियसनेस हटवाता था। तो ये समझ के सेवा कर कि ये शिव बाबा के रथ की सेवा कर रहे, शिव बाबा के रथ को खाना दे रहे हैं, शिव बाबा के रथ के कमरे की संभाल कर रहे हैं। तो बाबा कहता है क्यों होगा? क्योंकि शिव बाबा याद रहेगा, और जितना वो याद रहेगा उतना ऊंच पद पा सकते हो। तो ये हुआ रथ, याद तो शिव बाबा को करना। तो ऐसे ही बाबा हमें भी कहते हैं कि आप ईश्वरीय संतान हो, तो अपने को ईश्वरीय संतान समझकर इस दुनिया में चलो।
अपने पार्ट को प्ले करूं कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये कर रहा हूं। तो बाबा कहता है यही भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते? तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहा कि कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते, यहाँ के लिए या भविष्य के लिए? तो उत्तर बाबा देता है भविष्य नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं, लेकिन सिखाते संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? तो बाबा क्वेश्चन पूछता है अगर श्री कृष्ण ने राजयोग सिखलाया तो किस दुनिया के लिए सिखलाया? नई दुनिया के लिए। उसके बाद तो नई दुनिया आई नहीं, उसके बाद तो दुनिया और गिरती गई, वो तो सतयुगी राजाई में था। बाबा कहता है तो वो किसके लिए राजयोग सिखलाया? तो बाबा कहता है वो रजाई स्थापन किसने की? बाबा ने। तो ऐसे बाबा युक्तियों से समझाता था, प्रश्न से उत्तर निकाल, उत्तर का प्रश्न बना, पूछता था। तो बाबा कहता है प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया, किसने उनको राजयोग सिखलाया? वो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूं। और फिर बाबा गीत को याद करता है कि तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए, तो ऐसे ही नहीं आए। तो इस स्वमान से अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो। देयर इज अ रीजन, बाबा कहता है यू आर हियर, नॉट एनीबडी एल्स एंड नॉट एवरीबडी एल्स। सिर्फ आप हो यहां पर। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। तो बाबा कहता है देयर इज नो अदर वे, कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र बनाने वाला तो पतित पावन एक ही है। तो बाबा कहता है एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, और दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। तो बाबा कहता है ऐसे समझाना। बाबा जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं, तो बाबा कहता है मैं आकर अपना परिचय आप देता हूं। मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता। तो रोज सवेरे सवेरे बाबा हमको ज्ञान का स्नान कराता है। मैं आत्मा एक सेकंड के लिए अपने आप को इस स्मृति में स्थित कर दो कि मैं आत्मा सवेरे सवेरे उस परमात्मा से ज्ञान स्नान कर रही हूं। मुझ आत्मा का स्नान हो रहा है। एक एक बाबा का शब्द मुझ आत्मा को पवित्र बना, पावन बना। मुझ आत्मा का स्नान हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये पतित दुनिया में सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूं। तो बाबा कहता है मैं ही तुमको राज योग सिखलाता हूं। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते। क्योंकि राजयोग से होता क्या है? भविष्य पवित्र दुनिया की स्थापना। तो पवित्र दुनिया की स्थापना एक पवित्र आत्मा ही कर सकती है। इस दुनिया में एक भी आत्मा पवित्र नहीं है।
तो कौन कर सकता है। इसीलिए बाबा कहता है मैं ही पतित पावन हूं और मैं ही राजयोग सिखलाता हूं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। तो आज बाबा जो 2 दिन पहले मुरली में कहा था, दैवी फजीलत, जो शब्द बाबा ने यूज किया था मैनर्स के लिए, दैवी फजीलत धारण करनी, तो मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, है ना। तो हमारी 16 कला की तो आजकल हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। दूसरा, आज बाबा 3 बातें बताता है। एक, मैनर्स। दूसरा, 16 कला संपूर्ण। तीसरा, बाबा कहता है खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई छठ धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ा ही होगा, है ना। तो जनक की कहानी है सेकंड में जीवन मुक्ति की, अभी टाइम नहीं है, वरना वो कहानी आपको सबको पता भी होगी। मशहूर कहानी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली थी। ये शास्त्रों में गायन है। तो बाबा कहता है एक जनक थोड़ा ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़े ही होगी, सबकी लाज रखते हैं। तो बाबा कहता है आप सब द्रौपदियां हो। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। तो बाबा कहता है आपका हर कर्म का यादगार बन जाता है। तो शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। तो बाबा दिलवाड़ा मंदिर को आज फिर से याद करते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली दिलवाड़ा मंदिर पे चलाई कि कैसे आप नीचे बैठे हो, तपस्या कर रहे हो और ऊपर में स्वर्ग दिखाया गया। तो बाबा कहता है नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े। अभी क्या कर, अभी तुम बाबा से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के। तो योग से स्वर्ग का मालिक कैसे बनते हैं, तो इसी को बाबा ने संडे की मुरली में, जो लास्ट संडे बताया कि यथार्थ योग अर्थात सर्व शक्ति संपन्न। इसी को बाबा कर्म योगी कहता है। हर कर्म में योग समाया हुआ हो, अर्थात हर कर्म में बाबा की याद समाई हुई हो, अर्थात हर कर्म में श्रीमत। इसीलिए बाबा कहता है योग से आप क्या से क्या बनते हो, तो स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाबा समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। सेकंड में जीवन मुक्ति, तो बाबा इस शब्द को बहुत यूज करते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति। तो इसका अर्थ बाबा कहता है यही है कि रियलाइजेशन हो जाता है। जिस आत्मा को रियलाइजेशन हो जाता है वो पुरुषार्थ में लीन हो जाता है, जीवन मुक्ति को पाता है, और वो रियलाइजेशन 1 सेकंड में आता है। तो बाबा कहते हैं जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही, तो भी ये ज्ञान कुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। आज तक चल रहा है, तो मेहनत की जाती। सेकंड की बात भी ठीक है, तो बाबा याद करा था सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे कई होता है कि हम तो इतना टाइम योग करते हैं, बाबा कहता है सेकंड में। कहाँ सेकंड में होता है रियलाइजेशन। 3 शब्द जो बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में कहे थे, जन्म, संबंध और प्राप्ति।
जितना हम इन तीनों को जान लेंगे, समझ लेंगे, अपनाएंगे, हम बाबा का वर्षा ले लेंगे। तो बाबा कहता है बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होता है, कितनी बातें हैं समझाने की। तो बाबा सब कुछ, सारी नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहता है साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद भी करते हो, निश्चय भी करते हो। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। तो बाबा कहता है सिर्फ याद नहीं, याद भी तो निश्चय भी। अगर निश्चय नहीं है तो वो याद स्थायी नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रह पाती है। तो ये निश्चय कि इस याद से प्राप्ति क्या है, मैं पावन बन रहा हूं, ये निश्चय। इस याद से प्राप्ति होती है, ये निश्चय। अगर ये नहीं निश्चय कि याद से प्राप्ति होती है तो याद ठहर नहीं पाएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये ध्यान रखना। फिर बाबा कहता है फिर क्यों भूल जाते हो? अगर याद भी है, निश्चय भी है, तो क्यों भूल? तो बाबा कहते जितना याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, तो अंत की अवस्था है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था बाबा कहते हैं कर्म के फल से अतीत, डिटैच, उसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। और वो तभी होगी, बाबा कहता है अंत में होगी। क्यों बाबा कहता है अंत में होगी? क्योंकि अभी हम कर्म के फल में अटके हुए हैं, अटक जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है जितना याद करेंगे, और कर्म के फल में हम अटकते इसलिए हैं क्योंकि अभी हमारे विकर्म बाकी हैं। तो ये कनेक्टेड है। क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब चित्तू होता है तो वो कर्म का बंधन हमें खींचता है। कर्म का बंधन किसे कहा जाता है? कर्मों के हिसाब किताब की खींच को, कर्म के फल की खींच को। तो जब हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो कर्म का कोई भी बंधन नहीं रहेगा और हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहां रह नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके सब कर्मों का चुत्तू हो चुका है। इस धरती पर, इस धरा पर बाबा कहते हैं इस सृष्टि में आत्मा जब आती है उसके कर्मों का हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। और वो तब तक यहाँ रहती है जब तक उसके कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं हो जाता। तो बाबा कहता है जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो, अर्थात आपका हिसाब किताब हो गया। तो बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सच। तो बाबा कहता है कि मैं कई सालों से समझा रहा हूँ कि अलफ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता। पाप से सहज से सहज वर्षा। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता। अब ये क्वेश्चन हमेशा होता है। माया विकर्म करा देती है, कहीं ना कहीं अटक जाती है बुद्धि, कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प सामने आ जाता है। क्यों? यहाँ तो हमारा कोई लोभ है, कहीं धन में बुद्धि अटकी है, या कहीं मोह में,
बुद्धि अटकी है, या मेरे अहंकार में बुद्धि अटकी है, या मेरे क्रोध में बुद्धि अटकी है, या मेरे अपमान में बुद्धि, बाबा कहते कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा देती है। तो इसके ऊपर एक कहानी है, सुनाता हूँ। बाबा की है, छोटी सी, कई बार सुनाई है मैंने, लेकिन आज इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहानी बड़ी एप्रोप्रिएट है। तो वो कहानी ब्रह्मा बाबा की है और विश्व किशोर दादा की है, कि ब्रह्मा बाबा और विश्व किशोर दादा मधुबन में सैर कर रहे थे। तो सामने से 3-4 आत्माएं आती हैं और वो कुछ बाबा को कहती हैं उल्टा सीधा, लेकिन बाबा सीधा अपना चल रहे, कोई फर्क नहीं। थोड़ी आगे निकलते हैं तो विश्व किशोर दादा बाबा को कहते हैं कि बाबा, उन आत्माओं ने इतनी ऊपर नीचे बुला भरा कहा, आपने एक शब्द नहीं कहा। तो बाबा का विश्व किशोर दादा को एक ही उत्तर था कि बच्चे, अगर मैं उन आत्माओं को कुछ कह देता तो मेरा शिव बाबा से योग नहीं लगता। तो विश्व किशोर दादा कहता है, क्यों? तो बाबा कहते हैं कि अगर मैं उनको कुछ कहता तो मैं शिव बाबा को क्या कहता, क्योंकि मुझे अपने विकर्म से बचना है। तो मैं सारा दिन में, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं सारा दिन में इतना अटेंशन रखता हूं अपने ऊपर कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे मेरा योग शिव बाबा से टूटे। तो इतनी अटेंशन रखते थे बाबा सारा दिन कोई भी कर्म करते हुए कि मैं ऐसा कुछ कर्म ना करूं जो मुझे योग में बैठकर मेरा योग तोड़े। तो ये अटेंशन बाबा रखता था। तो ये अटेंशन हमें रखनी है। तो वो कहानी जब से मैंने सुनी है, कई साल हो गए, तब से मैं उस बाबा की इस बात को ध्यान रखता हूं कि मुझे सारा दिन में जो भी कर्म करता हूं, इसको बाबा त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, तो मैं उस कर्म को ये सोचता हूं कि अगर ये हो गया तो ये मेरे योग में विघ्न डालेगा कि नहीं डालेगा। डालेगा तो नहीं करना, तुरंत हटा दो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो मुझसे योग नहीं लगेगा। और इसके ऊपर और भी अनुभव की कहानी, अभी टाइम नहीं है, कि कैसे बाबा से मेरा अपना अनुभव है कि योग जबरदस्त कहो, पावरफुल योग लगना कब से और कैसे शुरू हुआ। और ये इसी पर है, इसी लाइन पर, कि कोई भी विकर्म नहीं करो तो तेरा योग जबरदस्त लगेगा। तो बाबा कहता है, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाबा से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, बाकियों का है जिस्मानी, आपका है रूहानी लव, गुप्त लव। उनकी प्रैक्टिस बढ़ गई, आदत, जो बाबा कहता है योग की आदत पड़ जानी चाहिए। एक लाइन है बहुत पावरफुल है, कि योग की मुझे आदत पड़ जानी चाहिए। तो बाबा कहता है, ये तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। क्या बात भूल जाते हो? बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना। तुम हो खुदाई खिदमत का, यही सेवा है आपकी, यही सर्विस है। तो हम पूछते हैं बाबा से,
बाबा मुझे सर्विस का मौका नहीं मिलता। तो बाबा कहता है यही सर्विस है, अपने को आत्मा समझ, मुझको याद कर। क्यों? क्योंकि तुम हो रूहानी सेवाधारी, जिस्मानी सेवाधारी थोड़ा ही ना हो कि आत्माओं को सामने बिठा के योग कराना है, सामने बिठा के ज्ञान देना है। जिस्मानी हो, रूहानी हो बाबा के। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसे कहा जाता है खुदाई खिदमतकार बनना, बाबा का सहयोगी बनना। तुम हो रूहानी सेवादारी, तो तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी खड़ा, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो यह 5 विकार प्रवेश ही ना करें। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते इन भूतों को भगाते रहो, ये तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। तो बाबा कहता है ये तो आते हैं, है ना। और हम भी देखते हैं कि रोज आते हैं, किसी ना किसी दरवाजे से, किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाता। लेकिन अपने पर ऐसी अटेंशन रखनी है कि मैं कोई विक्रम ना कर दूं जिससे मेरा बाबा से योग टूट जाए। तो बाबा कहता है अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तो आज बाबा उनको भी उत्तर देता है जो कहता है बाबा पहले तो बिल्कुल ठीक था, जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से और ही ज्यादा परेशानी है। तो बाबा कहता है अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वो भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता, ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया, स्वप्न भी आते रहते हैं। ये क्या? ये वंडरफुल ज्ञान है। तो ये क्या है? बाबा कहता है ये वंडरफुल ज्ञान है। तो कोई मूंझ कर छोड़ भी जाता है। तो बाबा कहता है कई ऐसे भी हैं कि जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा छोड़ के। तो बाबा बता देते हैं तूफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पिछड़ेगी, इसलिए महावीर बन स्थैर्य रहना, अचल अडोल स्थिति, कि मुझे कोई विक्रम नहीं करना। बस अगर मुझे अपना योग बाबा से पक्का रखना, तो एक ही बाबा कहते हैं उसका उपाय है। और ये मैंने इसको बड़ा अनुभव किया है, इस उपाय को, कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो मेरा योग टूटेगा सबसे पहले। क्योंकि योग में बैठते ही सबसे पहला ख्याल ही वही आएगा जो गलत किया होगा। तो बाबा कहता है बाबा की याद में रहना, कर्म में नहीं आना। कर्म में आने से विक्रम बन जाता है। तो बाबा की याद में रहना। माया आएगी, संकल्प आएंगे, लेकिन आप कर्म में नहीं लाने देना। बहुत पुरुषार्थ करना, खराब आदतें निकालते जानी है। तो बाबा आजकल की, पिछले हफ्ते से ये मुरलियों में यही बात कहा जा रहा है कि अवगुणों को छोड़ते जाओ, अवगुणों को निकालते जाओ। तो बाबा कहता है खराब आदतें निकालते जाओ। अविनाशी सर्जन जानते, ये बाबा भी जानते, शिव बाबा भी जानता है और ब्रह्मा भी जानता है कि माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना चाहते हो, हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहां भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाएं। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने?
तो बाबा कहता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसी बात को, कि आत्माओं से पूछो कि आपको शांति चाहिए, कैसे मिलेगी, कैसे, आप हमें बताओ कैसे होगा, कैसे हम दुख से छूट जाएं। ऐसी ऐसी बातें करते बाबा कहता है ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तो बाबा पूछते हैं, इतने सर्विसेबल बने हो, तो इनको बाबा सर्विसेबल कहता है कि जो युक्ति युक्त रहता है, योग युक्त रहता है, वो सर्विसेबल। तो बाबा कहता है बहुत संभाल रखनी पड़ती, दुनिया इस समय बहुत गंदी है। ये भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़े कीचक लगे, है ना, कीचक था। कीचक होता है एकदम गिरा हुआ पापा था। थोड़े 1-2 महीने पहले भी बाबा ने इस शब्द को यूज किया था कि इस दुनिया में सब कीचक। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना। मूल बात है राजयोग की। तो बाबा हमेशा लेकर आता है कि बस अपने पर अटेंशन रखो, आपको क्या करना। तो बाबा कहता है मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी ये बात सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव, जिससे स्वर्ग खबर समझाने की युक्ति चाहिए। चौथा पैरा। तो बाबा कहता है तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वो सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते, वो है जिस्मानी सोसाइटी, और आपकी है रूहानी सोसाइटी। तो क्या कहता है बाबा, रूह को इंजेक्शन लगता तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये जो रूहानी सर्जन है, ये ऐसा इंजेक्शन लगाता है रूह को कि ज्ञान अंदर तक तीर हो जाता। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर, बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प घृत नहीं पड़ा, आत्मा की ज्योति बुझ गई। अब क्या है, बाबा कहता है अब आप आत्माओं में ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, माम एकम याद करो, अर्थात मुझ एक बाबा को याद करो। ये कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, ये चार्ट रखना अच्छा है। तो बाबा कई दिनों से चार्ट की भी बात कर कि चार्ट रखो। कल या परसों बाबा ने कहा था बुरी आदतें निकालने का भी चार्ट रखो। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। ये युक्ति अच्छी से सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। आज मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज बाबा क्या कहता है, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। मेरे से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे मेरा बाबा से योग टूटे। बस जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना। एक मोमेंट में कर्म नहीं करना होता। एक सेकंड साइलेंस में जाओ, पोज दो। हमेशा अपने को पोज देने की आदत डालो। एक सेकंड में साइलेंस में जाने की आदत डालो। किसी ने कुछ कहा तुरंत एकदम जवाब तैयार नहीं। ये आदत बहुत
बहुत काम आती है, लेकिन ये आदत डालने कि मैं हर कर्म से पहले 1 सेकंड साइलेंस में जाऊं, पॉज दो। कोई मुझे छोटा सा भी कुछ कहता है, 1 गिलास पानी मांगता है, तो भी मैं अपने को 1 सेकंड साइलेंस में लेकर जाऊं। छोटे छोटे कर्मों में ये आदत डालो, तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई कुछ होगा तो हमें ये आदत साइलेंस वाली पड़ेगी, और इस साइलेंस में हमें अपनी चेकिंग हो जाती है कि मैं जो कर रहा हूं या करने वाला हूं ये यथार्थ है या नहीं है। इसके करने से मेरा विकर्म बन रहा है कि मेरा श्रेष्ठ कर्म बन रहा है। इसके करने ना करने से क्या है। तो साइलेंस में जाने की आदत दादी जानकी कहा करती थी। इतनी बड़े महारथी, और 103 साल की उम्र में भी दादी यही कहती थी कि कोई मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं 1 सेकंड 1 मिनट साइलेंस में चली जाती, फिर उनको उत्तर देती। क्यों? क्योंकि मैं कहीं लौकिकता में उत्तर ना दे दूं, मुझे अलौकिकता में रहना। तो ये अभ्यास जरूरी है। तो बाबा कहता है कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं, खराब आदतें निकाल देनी। तो अपने संग युक्ति रचते जाओ, बिना युक्ति के नहीं हो पाता। जैसे बाबा कहता है बिना विधि के सिद्धि मिल ही नहीं सकती। तो ये युक्तियां निकालते जाओ, यूज करते जाओ। याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन। तो चार्ट रखना जरूरी है। तो इस बात का ही चार्ट रखना शुरू कर दो कि आज सारे दिन में मैं कर्म करने से पहले कितनी बार अपने को 1 सेकंड साइलेंस में गई या नहीं गई। जितना हम चार्ट रखेंगे उतना हम अपने को सुधार सकते हैं। वरदान बाबा कहता है कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह बाबा। तो आज बाबा हम सब बच्चों को बेफिक्र बादशाह भव का वरदान दे। बेफिक्र बादशाह बन जाओ। लेकिन उसके लिए बाबा युक्ति एक ही बताता है कि दिल तख्त नशीन रहने वाले, और दिल तख्त नशीन वही रह सकता है जो पहले अकाल तख्त पर विराजमान, वही बाबा के दिल तख्त पर रहता है। तो बाबा कहता है जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। तो 3 तख्त बाबा बताता, अकाल तख्त, दिल तख्त और विश्व के राज्य का तख्त। तो जितना अकाल तख्त पर रहेगा आत्मिक स्मृति में, उतना दिल तख्त नशीन रहे, और जितना बाबा का दिल तख्त नशीन रहेगा उतना ही आप राज्य के तख्त पर बैठ सकते हैं। तो बाबा कहता है कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो, और दिल तख्त नशीन तभी रह पाएंगे बाबा के करीब। दिल तख्त नशीन अर्थात जो बाबा के समीप की आत्माएं हैं, करीब की आत्माएं, वो तभी रहेंगे जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित रहते। तो अकाल तख्त सो दिल तख्त। स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण कर।
स्लोगन बाबा कहता है नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली जबरदस्त रही कि अपने कर्मों पर अटेंशन, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे मेरे योग टूटता हो, जो मेरे सामने व्यर्थ संकल्प बन मुझे तंग करे। तुम सबको अनम्यूट कर दो, कोई क्वेश्चन हो? नहीं? तो देखो, आज तो बाबा मिलन है, तो आज तो बाबा आने वाले हैं।